Hello to all, I am Dr. Navneet, a homeopathic physician practicing in phase 3-1 मोहाली। आज वर्ल्ड होम्योपैथिक डे है। आज के दिन होम्योपैथी के जन्मदाता डॉक्टर सुमेल हैनेमन का बर्थ हुआ था। वो एक एलोपैथिक डॉक्टर थे, बट वो उन्होंने जब प्रैक्टिस शुरू की एलोपैथी की तो वो उस सिस्टम से सेटिस्फाई नहीं हुए। उनको ये मेथड बहुत ही पेनफुल लगता था। इसमें इंजेक्शंस दिए जाते थे, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, जिससे कि क्या होता था कि जो डिजीज़ है उसके सिम्टम्स सिर्फ सुप्रेस होते हैं। पेन को दबाया जाता है एंटीबायोटिक्स के थ्रू, थोड़ी देर के लिए जो बैक्टीरिया होता है उसको किल किया जाता है, बट जो टेंडेंसी है उसके अंदर ग्रोथ की, जो पेन का रीज़न है, कॉज है, उसको ट्रीट नहीं किया जाता था। तो फिर उन्होंने इस पे रिसर्च शुरू की मेडिसिन के ऊपर। तब उन्होंने ये होम्योपैथी द लाइक क्योर्स लाइक, सिमिलर क्योर सिमिलर, उसको उस मेथड को डिस्कवर किया, जिससे कि हम जो है पेशेंट के सिम्टम्स लेके उसके सिम्टम्स को जो मैच करती मेडिसिन है उसको पोटेंटाइज फॉर्म में देते हैं, डायनेमिक फॉर्म में देते हैं, तो पेशेंट की सिम्टम्स को रिलीफ मिलता है और उसकी जो बीमारी है हमेशा के लिए चली जाती है। तो इस तरह से ये एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है होम्योपैथी, जो कि एक नेचुरल सिस्टम है। तो इसमें बहुत सारे, आज के दिन में सिर्फ एक बात शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ कि बहुत सारे लोगों को मिथ्स हैं अबाउट होम्योपैथी कि होम्योपैथी जो है बहुत लंबा टाइम लेती है, ये सिर्फ मीठी गोलियाँ हैं, इसका सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट है, या फिर ये एक्यूट कंडीशंस में नहीं दी जा सकती, और हम एलोपैथी के साथ ये नहीं ले सकते, इसमें बहुत सारे परहेज करने पड़ते हैं, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं खाने पीने की। तो ये काफ़ी सारे मिथ्स हैं जो कि मैं आज क्लियर करना चाहती हूँ आपको वर्ल्ड होम्योपैथिक डे वाले दिन। इसमें ये है कि ये बहुत लंबा टाइम नहीं लेती है। अगर आपको 4 साल पुरानी बीमारी है तो कम से कम ये 4 से 5 महीने तो लेगी टू क्योर, और 1 ईयर भी ले सकती है। डिपेंड करता है पेशेंट की वाइटैलिटी के ऊपर, उसकी और हेल्थ कंडीशन, जैसे और कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उसका वीकनेस कितनी है उस पेशेंट की, और उसको मेडिसिन कैसे रिएक्ट करती है उसकी बॉडी के अंदर जाके। ये बहुत लंबा टाइम लेती है, क्योंकि मैंने ऐसे केसेस ठीक किए हैं जो कि इनक्योरेबल थे, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलोसिस हो गया, इस तरह से अल्सर्स हो गए, पेप्टिक अल्सर्स हो गए, जिसके लिए आपको हमेशा के लिए एक खाली पेट खाने वाली एक गोली दी जाती है एलोपैथी में कि वो सारी ज़िंदगी आप खाते रहो, आपको एसिड नहीं बनेगा, जो एंटी एसिड होती है, जो जिसके कि बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट है इन फ्यूचर। बट होम्योपैथी में अगर पेशेंट 5 से 6 महीने या मैक्सिमम 1 ईयर तक इन प्रॉब्लम्स के लिए मेडिसिन खाता है तो हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। क्योंकि अल्सरेशन के, मैंने अल्सरेटिव कोलाइटिस के, जो कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, थायराइड के केसेस, थायराइड की गोली पेशेंट को हमेशा के लिए दी जाती है कि मॉर्निंग में खाली पेट आपने ये गोली खानी है। बट अगर आप होम्योपैथी में 1-1.5 साल इसका लंबा ट्रीटमेंट लेते हो, क्योंकि हमने जड़ से निकालना होता है, हमने कॉज टू इफेक्ट जाना होता है कि कारण क्या है बीमारी का, उसके लिए हमें कौन सी मेडिसिन देनी है, उसके सिम्टम्स को पहले डील करते हैं हम, फिर उसकी टेंडेंसी, जो जेनेटिक हिस्ट्री लेके उसको हम ठीक करते हैं। तो ये लंबा टाइम नहीं लेती है, और ना ही ऐसा है कि एक्यूट केस में ये लंबा, एक्यूट केस के लिए नहीं है। एक्यूट केस में ये बहुत अच्छा एक्ट करती है। मेरे पास एक्यूट अस्थमा के लिए, एक्यूट फीवर के लिए, पेन्स के लिए, इंजरी के लिए मेडिसिन के लिए आते हैं, सोर थ्रोट के लिए पेशेंट आते हैं, तो उनको कोई ऐसे नहीं है कि वो 10 दिन में ठीक होंगे, वो हार्डली 1 to 3 डेज़ में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो और इसका प्लेसिबो इफेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। जब मेडिसिन आपके अंदर जाती है, मेडिसिन का एक्शन शुरू हो जाता है, मेडिसिन का एक्शन होता है, इसमें कोई भी प्लेसिबो इफेक्ट नहीं होता। और कुछ कहते हैं कि हम एलोपैथी एकदम से नहीं छोड़ेंगे, मैं भी नहीं छुड़वाती हूँ। कोई बीपी का पेशेंट आता है, कोई थायराइड का पेशेंट आता है, डायबिटीज़ का आता है, तो उसमें ग्रेजुअली जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट आते हैं, उनकी डोज में ग्रेजुअली रिड्यूस करके, जैसे जैसे उनकी वाइटैलिटी, उनके जो इंटरनली वो हील होते जाते हैं, वैसे वैसे उनकी डोज मैं कम करती हूँ, और उसके बाद हमेशा के लिए वो मेडिसिन छूट जाती है। तो हम इसको एलोपैथी के साथ भी ले सकते हैं। और बाकी ये है कि कुछ परहेज होते हैं। परहेज में आप देखो, कोई पेशेंट डायबिटीज़ का आया है तो ऑब्वियसली हम उसको शुगर के लिए मना करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा परहेज होते हैं। हम थोड़े स्टिमुलेंट्स के लिए मना करते हैं, जैसे ब्लैक कॉफ़ी हो गई, आप परफ्यूम्स हो गए, और
जैसे रॉ अनियन, रॉ गार्लिक हो गया, कुछ लोग लेते हैं, तो उसके लिए उनको वो थोड़ा सा मेडिसिन के एक्शन को एंटीडोट करते हैं। तो अदरवाइज अकॉर्डिंग टू डिजीज़ होते हैं परहेज। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत सारे परहेज बता दिए जाएंगे, ऐसा मैं तो नहीं करती हूँ और ना ही कोई होम्योपैथिक डॉक्टर करता है। तो ये सारे मिथ्स है अबाउट होम्योपैथी। तो अगर आप किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ से परेशान हो, कोई आपको क्रॉनिक डिजीज़ है, तो आपको होम्योपैथी में आना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथी आपको परमानेंट क्योर करेगी। आपका जो जितने भी पेशेंट मेरे पास आते हैं, तो वो उनकी जो वेलबींग है, जनरल वेलबींग है, वो इम्प्रूव होती है, उनकी जो बीमारियां रिवर्स होती हैं। तो ये रिवर्स करती है, बट ग्रेजुअली करती है। बट आप एलोपैथी में भी, आप जैसे एलोपैथी सिस्टम कोई बुरा नहीं है, हमें इमरजेंसी में कुछ कंडीशंस में हमें वो मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। बट अगर आपने क्रॉनिक प्रॉब्लम्स को डील करना है, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड हो गया, और जैसे अल्सरेटिव क्लाइटिस हो गया, गैस्ट्रिक अल्सर्स हो गए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया, शैटिका पेन हो गया, इसको परमानेंट ठीक करना है, तो प्लीज़ आप होम्योपैथी की हेल्प लीजिए। और ये जो मिथ्स हैं, इनसे आप इनको क्लियर कीजिए, अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके, बात करके पहले इस चीज़ को क्लियर कीजिए। तो हैप्पी हैनिमन्स डे, हैप्पी वर्ल्ड होम्योपैथिक डे टू ऑल ऑफ यू। आप हमेशा हेल्दी रहें, खुश रहें, यही मैं चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।